नमस्कार। बात करते हैं धर्म क्या है और कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। यदि हमें यह पता चल जाए कि धर्म क्या है और इसको धारण करने के क्या फ़ायदे हैं, तो शायद हमें धर्म अपनाने में और धर्म का कार्य करने में अधिक सरलता हो पाए। इसी पर बात करते हैं कि धर्म है क्या। वैसे मानव जीवन के लिए धर्म उसका एक अच्छा कर्म है, लेकिन शास्त्रानुसार अगर देखें, क्योंकि शास्त्रों को भी ऋषियों मुनियों ने बहुत कुछ जांच परख कर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ अधिक मेहनत की होगी, अधिक उन्होंने लॉजिक लगाए होंगे और उसके आधार पर ही बनाया होगा कि उसमें किसी तरह की कोई त्रुटियां ना हों। तो जानते हैं कि शास्त्र के हिसाब से धर्म क्या है। शास्त्र के हिसाब से धर्म होता है जिसे निर्विकार रूप से सहजता से धारण किया जा सके, उसे धर्म कहते हैं। जिसको धारण करने से धरा पर एक भी जीव मात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जीव मात्र को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्राप्त हो, वो स्वच्छंदता के साथ रह सकें, स्वतंत्रता फील कर सकें और जीवन को अपने अधिकार के हिसाब से जी सकें। जीव हो या निर्जीव हो, जो भी प्रकृति में है सभी को समान रूप से सम्मान प्राप्त हो, जिसमें प्रकृति में विकार न उत्पन्न हो, उसे हम धर्म कहते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि धर्मानुसार हम पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, वातावरण को, पहाड़ों को हम पूजते थे और धर्मानुसार इसकी एक परंपरा बनाई गई कि कब किसको पूजना है, क्या हमारे दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं प्रकृति के लिए। पीपल को पूजना है, काटना नहीं है। शायद उन्हें पता था कि ये ऑक्सीजन 24/7 देता है, इसीलिए पीपल को काटने के लिए बोला गया कि वह पाप है। अगर हमने धर्म को सही से धारण किया होता तो शायद आज ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मारामारी हुई वो नहीं होती। अगर हमने सही तरीके से नदियों को गंदा नहीं किया होता, पानी के लेवल को खराब नहीं किया होता, तो हमें आज विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं और रोगों से इस लेवल पे नहीं लड़ना पड़ता। धर्म के हिसाब से श्रेष्ठ कर्म को हम मानते हैं कि वह है यज्ञ, और यज्ञ पर जो अब तक की रिसर्चेस हुई हैं उनमें पाया गया है कि जिस रूम में अगर हवन किया गया है, यज्ञ किया गया है, उनमें 30 दिन तक किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस नहीं उत्पन्न होता है। सिर्फ घी गुड़ को कंडे पर अगर जलाया गया है तो भी 3 दिन तक कोई बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब कि हमें धर्म से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि धर्म में छोटे से लेकर बड़े हो और निर्जीव से लेकर सजीव तक किस तरह धर्म रक्षण करता है या धर्म के प्रति रक्षण हो पाता है। बड़े में हम बरगद और पीपल पेड़ ले सकते हैं और छोटे में तुलसी का पौधा। निर्जीव में हम पहाड़ों को ले सकते हैं, पत्थरों को ले सकते हैं, और सजीव में गाय, गिलहरी, सांप तक को हम धर्मानुसार पूजनीय और वंदनीय मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करते हैं। शायद हम वहाँ तक नहीं सोच पाए थे जो अब वैज्ञानिकों ने सोचा। सांप को हम दूध पिलाते हैं, इसके पीछे का रीजन है कि सांप किसानों का मित्र है और वह फसलों की रक्षा करता है चूहों से, कीड़ों से और विभिन्न प्रकार के जंतुओं से। बात करते हैं कि धर्म कौन सा अपनाएं। तो अगर धर्म की बात करें तो धर्म सिर्फ और सिर्फ धर्म सनातन है। बाकी सनातन में 4 मत चलते हैं जिसे हम पंथ भी बोलते हैं। पहला हिंदू, दूसरा जैन, तीसरा
बौद्ध, और चौथा वो है सिख पंथ। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने इसे भी धर्म का नाम दे दिया। और फूट डालो राजनीति के चक्कर में, फूट डालो राज करो के परंपरा पर उन्होंने हमें बांट दिया। अब बात करते हैं कि जीव हत्या पाप माना जाता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसके पीछे का लॉजिक है, जब आप जीव की हत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक खाद्य श्रृंखला है, जो श्रेणी है, जो उनके बीच समन्वय बिगड़ जाता है और इस तरह से प्रकृति में दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। धर्म में कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, धर्म में किसी तरह की दुष्टता नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मैं कह रहा हूँ धर्म, हालांकि ये सब पंथ हैं सनातन के, इनमें सभी को समानता दी गई, सभी को इज्जत दी गई। अपनी बेटी भी और पड़ोसी की बेटी भी बेटी कहलाती है, पड़ोसी की बेटी भी हमारी बहन होती है और राखी बंधाई जाती है और बांधती है। लड़कियों की पूजा होती है, माँ की पूजा होती है, यहाँ तक कि औरतों की पूजा का विधान है साल में एक बार का। यह सिर्फ सनातन धर्म ही दे सकता है। एक व्यक्ति समाज में रहकर भाई, पिता, चाचा, दादा, ताऊ, बाबा, परदादा और विभिन्न प्रकार के रिश्तों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, समाज का रक्षण करता है, समाज के कर्तव्यों को आगे बढ़ाता है, समाज के कर्तव्यों को वो धारण करता है और इस तरह वो कहता है कि मैंने धर्म को धारण किया है। संरक्षण प्रदान करता है धर्म, कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी ताऊ के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में। और धर्म कहता है कि मैं भूखा रहूं लेकिन वो भूखा नहीं रहे। आज हम ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो गए हैं, शायद इसीलिए धर्म पर प्रश्न लगाते हैं और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक बात मानने की है कि समस्याएं और बेरोजगारी ये सब कुछ कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों ने क्रिएट किया है, नहीं तो धर्म के हिसाब से सभी को कार्य और कर्तव्य बांट दिए गए थे। कोई किसी के कर्तव्य और कार्य को नहीं छीनता था और इसीलिए समाज में सभी को अन्न और कार्य परस्पर एक दूसरे में बांटने की एक परंपरा थी। मेरे हिसाब से धर्म की ये व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उस पर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे आंसर से आप सहमत नहीं हो तो आप पुनः क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी भी मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, गीता में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा भी समुदाय है जो धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए बाद में है, धर्म पहले है। और वह कहीं एक छोटे से गांव में उत्पन्न हुआ था, आज कई देशों पर राज करता है। नमस्कार। एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।